हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है और कहीं अपनी निजी कार्य के अंदर व्यस्त है। देखिए दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो मैं बहुत ही जबरदस्त मुद्दे की बात लेकर आया हूँ। उस बात को आप समझना भी, हाँ क्या चीज़ है, क्या अपने भारत देश में एजुकेशन के मामले में क्या बात चल रही है। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन के अंदर। देखो दोस्तों, सबसे पहले काफ़ी दिनों के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर अच्छा लगे, बात में दम हो, तब आप इनको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की। कहीं ना कहीं चूक हो रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। दोस्तों, पहले मुद्दा चला था, अभी अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था। क्या भाई? एनटीपीसी का रिजल्ट आया था। मैं एक एक मुद्दे पर बात करने वाला हूं आज दोस्तों, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक देखिए। लास्ट के अंदर मैं आपको एक ऐसी बात और ऐसी सजेशन देने वाला हूं सरकार को, अगर अच्छी लगे तो आप भी सराहना करना भी, हाँ बात में दम है। और अपने ऐसे नहीं, उस बात को सोचना और समझना और दिल से उस बात को समझना और दिमाग तक लेके जाना कि हाँ बात में क्या बात है और बात में बात नहीं है या नहीं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं एक ऐसे पते की बात करने वाला हूं आज, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में कहां चूक हो रही है। आप यूं मत कहिए कि मैं ना तो कहीं बीजेपी का नाम ले रहा, ना मैं कांग्रेस का नाम ले रहा, ना मैं एसपी की बात ले रहा हूं, किसी की बात नहीं ले करके चल रहा हूं। मैं ओनली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार ऑफ भारत की सरकार क्या है, हमने क्यों एक एजुकेशन के मामले पिछड़ रहे हैं। देखो दोस्तों, अभी अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, लगभग 3 वर्ष का अंतराल हो गया था। कितना भाई? 3 वर्ष का अंतराल हो गया था। मेरी एक एक बात को समझना। उसके बाद में रिजल्ट आया था और रिजल्ट यूं था दोस्तों, वो कह रहे थे कि 20 मल्टीप्लाई पास करेंगे। पहले तो इसके अंदर नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने तो श्योर कर दिया कि हम 20 पास किया है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है आरआरबी ने कि हमने 20 मल्टीप्लाई पास किए। लेकिन एक बात मेरे को यूं बताओ दोस्तों, आज मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों? मैथ। क्या मेरे से आप इंग्लिश पढ़ लोगे? आप बोलोगे नहीं। अब देखो, क्लास नंबर, मैं एसएससी को तैयारी करवा रहा हूं, सीजीएल को। बात समझना मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल को मैं मैथ्स करवा रहा हूं। क्या मेरे से आप इंग्लिश पढ़ लोगे? आप बोलोगे नहीं सर। क्या आप मैथ्स पढ़ लोगे? चलो मेरे से इंग्लिश पढ़ लिया, उसके बाद में क्या मेरे से आप जीएस पढ़ लोगे? क्या मेरे से आप रीजनिंग पढ़ लोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? चलो फिर भी आपने सोचा और आपने एक बार दिल पे हाथ रख के कह दिया कि मैं पढ़ लूंगा। क्या मैं पढ़ लूंगा या मैं पढ़ लूंगी सर, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी क्लास नंबर 1 है, क्लास फर्स्ट के अंदर मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है। क्या मेरी मैथ्स की क्लास चल रही है क्लास नंबर फर्स्ट में, यानी रूम नंबर फर्स्ट के अंदर। रूम नंबर फर्स्ट के अंदर अगर रूम नंबर सेकंड है, उसमें मेरी इंग्लिश की क्लास लगा दी। किसकी? इंग्लिश की क्लास लगा दी भाई मैंने। ठीक है, तो क्या मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा? क्या मैं दोनों सब्जेक्ट दोनों क्लासों के अंदर पढ़ा सकता हूं? तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आप बंदे तो एक हो, कहां पर जाओगे आप? मैथ्स पढ़ाओगे या इंग्लिश पढ़ाओगे? सही बात है ना। तो यही हकीकत एनटीपीसी ने की है कि आरआरबी ने रिजल्ट निकाला है और एक ही कैंडिडेट को बहुत सी शॉर्ट लिस्ट के अंदर उन्होंने नाम डाल दिया।
भाई जो बंदा ग्रेजुएशन बंदा है वो +2 तो क्वालिफाई करेगा ही करेगा भाई। उसने ग्रेजुएशन वाला भी क्वालिफाई कर दिया, +2 वाला भी क्वालिफाई कर दिया, यानी सारी स्ट्रीम उन्होंने क्वालिफाई कर दिए और उसके अंदर जो रोल नंबर है उसके सभी लिस्ट के अंदर है। बंदा ज्वाइन कौन सा करेगा? ज्वाइन तो एक ही करेगा, लेकिन उसका नंबर नाम क्या आ गया? सभी में आ गया। तो कट ऑफ क्या है? ऊपर चली गई है। क्या? कट ऑफ ऊपर चली गई है। तो इस मेथड को हम इन्होंने ट्विटर पे ट्रेंडिंग में भी चला था और 4 मिलियन प्लस ट्वीट हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने एक नोटिस डाला है कि हमने 20 किया है। भाई मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्कॉलर्स जोन पे मैं आपको बता दूंगा कि कितने उन्होंने मल्टीप्लाई किए हैं। हकीकत में चार्ट बना है कल शाम को। ठीक है, निखिल गुप्ता सर जो क्यू मैथ से हैं, ब्लैक बुक इंग्लिश और ब्लैक बुक भी आती है उनकी, बहुत जबरदस्त बुक है उनकी। निखिल गुप्ता सर ने भी ये उन्होंने चार्ट बना के डाल दिया है कि कितने बंदे मल्टीप्लाई है। हकीकत में 10.9 बंदे मल्टीप्लाई हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमने 20 कर दिया। भाई 20 कर दिया, इस प्रकार 20 हुआ है कि ये इन्होंने, अब मैं देखो मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, चलो ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं जीएस पढ़ा सकता हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही टाइम में मेरी 10 बजे से 11 बजे तक क्लास है, क्लास रूम नंबर 1 के अंदर, और 10 से 11 में इंग्लिश है रूम नंबर 2 के अंदर। तो मैं ये दोनों कहाँ पढ़ा सकता हूँ भाई? नहीं पढ़ा सकता। ये सेम प्रोसेस एनटीपीसी ने किया है, तो इसके लिए हमने ट्विटर पे ट्रेंडिंग में भी किया था। और देखो ये 3 साल का अंतराल, ये तो है ही है, सिस्टम फेल है एजुकेशन का। भाई इलेक्शन की डेट घोषित हो सकती है, अभी आज इलेक्शन है, आज तक फॉर्म भरे जाएंगे, आज नाम उठा सकते हैं, आज वापस पर्चा ले सकते हैं, इस दिन रिजल्ट आएगी। और यहां तक कि आप 36 घंटा 48 घंटा पहले शाम को 5 बजे तक आप यानी रैलियां कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जितना है उतना कर सकते हो, उसके बाद में आप नहीं कर सकते। सारा सिस्टम लग सकता है भाई, लेकिन एजुकेशन के मामले में क्यों नहीं लग रहा? ये बात सोचने की और समझने की है दोस्तों। ठीक है, इस बात के मुद्दे पर बहुत सा मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार के कानों तक अभी तक आवाज नहीं गई है। ऐसे लग रही है कि सरकार बहरी हो चुकी है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहरी हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास एक ही मुद्दा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जो हमारा भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देखो, जिस प्रकार इलेक्शन की एक कमेटी बनाई जाती है उसी प्रकार एक एजुकेशन की कमेटी बनाई जाए और उसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नेता है उनको ना लिया जाए, जो वेल एजुकेटेड है, जो शिक्षा डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको टीम को लेकर एक 5 सदस्यों की या एक 11 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए और उनको एक एजुकेशन का, जिस प्रकार एक संविधान लिखा गया था दोस्तों, उसी प्रकार एक एजुकेशन के बारे में भी मैं कहता हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जाना चाहिए, जिसके बारे में पूरी डिटेल की बात की हो। बंदा कब तक जॉब लगना चाहिए, कहां तक बंदा फॉर्म भर सकता है, किस प्रकार वो बंदा क्वालिफाई कर सकता है और कौन सी वेटिंग लिस्ट भी जारी करनी चाहिए, कौन सी नहीं जारी करनी चाहिए, सारा स्ट्रक्चर बनाया होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है दूसरी दोस्तों, जिस प्रकार ये तो थी एनटीपीसी की बात। ठीक है, इनका तो ट्रेंडिंग में हो गया है ट्विटर पे हमने। ठीक है, अब दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, सिरसा मेरा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात है, मेरे को याद आ रहा है दोस्तों कि 2014-15 के अंदर मैंने 2014 के अंदर ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर ली थी और उसके बाद में 2015 के अंदर एचएसएससी ने पटवारी ग्राम सचिव और कनाल पटवारी, इन तीनों की वैकेंसी निकाली थी।
लगभग 2015 की बात है भाई। रिफॉर्म करते 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 अभी तक 2022 आ गया, अभी तक इनका एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों। क्या इनका एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों? देखो बच्चे क्या है, 8 साल हो गए इनको, कितने, लगभग 6 से 7 साल, 15 में लगा था, 22 आ गया भाई, 7 8 में क्या बाकी रह गया? ठीक है, कम से कम 7 या 8 साल हो गए भाई। 7-8 साल का बच्चा, जो 10 साल का बच्चा था, वो आज भारत की नागरिकता के लिए बिल्कुल तैयार है, वोट डालने के लिए दोस्तों। यानी 10 साल का बंदा उस टाइम, आज वो 8 साल बाद में 18 साल का हो गया है, उनको मताधिकार का मिल गया है। ठीक है, और लेकिन अभी तक इन्होंने पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी वैकेंसी नहीं निकाली। अब बात आती है भ्रष्टाचार की दोस्तों। किसकी? भ्रष्टाचार की। मेरी बात सुनो, एक भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार है, कहां भ्रष्टाचार नहीं है? हम सोचने की शक्ति हमें देनी चाहिए, हमें सोचने की नजरिया हमारा होना चाहिए कि हम किस वे से सोचते हैं। भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, मेरे छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। मेरे को जाना है सिरसा से हिसार जाना है। कहां जाना है भाई? सिरसा से मेरे को हिसार जाना है, बस में जाना है। किस में जाना है? बस में जाना है। मैं बस में चढ़ गया भाई, प्राइवेट बस में। किस में? प्राइवेट बस में। और बस कौन सी थी भाई? लोकल बस। क्या? जो रुकती रुकती जाती थी। इसका जो किराया था वो मान लिया मैंने 100 रुपये था। कितना था भाई? 100 रुपया था। ठीक है, फिर मैंने बोला ये मेरे को टाइम ले रही थी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। कितने? 10 से 12 बजे तक हिसार पहुंचा रही थी। 100 रुपये बस का किराया था, प्राइवेट बस थी, लोकल बस थी। फिर मैंने एक बस, इसके बिल्कुल बगल में बस एक और लगी हुई थी, हरियाणा रोडवेज। क्या? हरियाणा रोडवेज। ठीक, एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये बस क्या थी? ये भी सिरसा से हिसार जा रही थी। कहां? सिरसा से हिसार जा रही थी। इसका किराया क्या था? 120 रुपये था। कितना किराया था भाई? 120 रुपये किराया था। ठीक है, लेकिन ये भी 10 बजे चलनी थी। कितने बजे चलनी थी? 10 बजे। लेकिन कब पहुंचाएगी? 11:15। कब पहुंचाएगी? 11:15। ठीक है, रुपया कितना था? 120। यहां पर रुपया कितना था? 100 रुपया। कितना रुपया एक्स्ट्रा लगा? 20 रुपया। कितना रुपया एक्स्ट्रा लगा? 20 रुपया। टाइम कितना कम लगा? 45 मिनट। कितना? 45 मिनट। मेरी बात को समझना दोस्तों, 20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, 45 मिनट कम लग रहे हैं। क्या? कम लग रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस में बैठोगे? आप किस में बैठोगे? आप इसी में बैठोगे ना? हाँ या ना? लगभग कोई विद्यार्थी नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है कि इसमें बैठेगा। ज्यादातर मोस्टली 90% मैं कहता हूं कि इसमें सवारी करेंगे। हाँ या ना? कमेंट के अंदर जरूर बताना भी हाँ या ना। ठीक है, इसमें बैठोगे ना? ठीक है, अब देखो भाई, क्यों 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए आपने? क्यों दिए? क्योंकि आपका काम जल्दी हो जाए, आप जल्दी पहुंच जाओ। क्या? आपका काम जल्दी हो जाए, आप जल्दी पहुंच जाओ, इसी कारण तो आपने 20 रुपए दिए। यहां पर क्या? यहां पर भाई उसने टिकट काट के दे दी, तो आप लीगल रूप से भ्रष्टाचार फैला दिया है। चाहे वो सरकार ने कहो, चाहे आपने कहो, चाहे कुछ भी कहो, मैं होता तो मैं भी यहां आप में ही शामिल होता। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल था। अब देखो, पटवारी है, ग्राम सचिव है, कनाल पटवारी है, किसान मजदूर होता है, सभी का काम होता है, वो किसान मजदूरों का काम है। ठीक है, पटवारी का काम होता है। कौन जाता है वहां पे भाई? फर्द हो गई, और हो गया, गिरदावरी हो गया भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है भूप सिंह पटवारी, है ना? ठीक है, देखो पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी। आज मैं पटवारी के पास गया। किसके पास? पटवारी के पास गया। छोटा सा एग्जांपल, पटवारी के पास, पटवारी इतने कम हैं कि एक पटवारी के पास 5-5 गांव है। क्या? एक पटवारी के पास 5-5 गांव है, और वहां पर सारी पब्लिक आई हुई है। क्या? सारी पब्लिक आई हुई है, सारे गांवों की लगभग, जिनको काम था भाई। ठीक है, पटवारी बेचारा अकेला। ये क्या हो रहा है? इसको प्रेशर, क्या? प्रेशर माइंड पे। ठीक है भाई, इतना काम होता है, इतना बोझ होता है, वो ना तो अपनी इफिशिएंसी दे पाता, थकावट महसूस करता है,
तो इसके साथ वो ये चाहता है कि कम से कम 1-2 दिन की छुट्टी भी ले ली जाए सप्ताह के अंदर, क्योंकि इतना प्रेशर है, काम तो चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहता है भाई, दिन में लाइफ होती है बंदे की, ठीक है। उसके बाद में नक्शा बनवाना है मेरे को, भाई क्या नक्शा बनवाना है, नक्शे का मान लो कितने भी रुपए लेता हो, तो मेरे को काम जल्दी करने के लिए रुपए देना होगा या नहीं देना होगा? आप बोलोगे सर देना होगा रुपया तो, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा भाई पटवारी जी ऐसे मत करो, पटवारी जी आप काम मेरा थोड़ा सा जल्दी कर दो, ये लो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो। तो कहां से हो रहा है? हम ही तो फैला रहे हैं ना। अगर यही काम पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी की टाइम टू टाइम वैकेंसी है, उनको सेट कर दें, तो इस पटवारी के पास एक ही गांव आएगा, एक पटवारी के पास एक गांव आएगा, तो एक गांव में कितने काम होते हैं, पटवारी भी खुश, काम भी खुश, रोजगार भी मिल जाएगा, तो युवक भी खुश, युवक भी खुश, तो जीडीपी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी आपकी, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी काम करने की, है ना। तो ये पटवारी, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी अभी तक नहीं निकाली। दूसरी बात, जब वैकेंसी आती है तब सरकार को जरूरत होती है, तभी तो वैकेंसी आती है ना। यानी मेरे को आज पानी पीना है, अभी पानी पीना है, तो मेरे को प्यास लगी है तभी तो मैं पानी पीऊंगा ना, हाँ या ना। अगर मैं कह दूं कि अभी मेरे को पानी नहीं पीना, अभी मैं पानी मांगा है सरकार से, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार आपको उस टाइम पानी पीना है या पानी आप लेना चाहते हो, अगर उसको ना देकर आपको 8 घंटे बाद में पानी दिया जाता है, तो आपके पर क्या बीतेगी? क्या आप अच्छा महसूस करोगे? तो ये वैकेंसी आई थी कि सरकार को जरूरत थी, 8 साल हो गई अभी तक ये वैकेंसी भरी नहीं गई है, तो क्या 8 साल में कुछ पटवारी और ग्राम सचिव, कनाल पटवारी वो रिटायर नहीं हुए? हर साल हर दिन व्यक्ति रिटायर होता है, तो यहां पर तो ये पटवारी, ग्राम सचिव है, ये और वैकेंसी आनी चाहिए भाई। 8 साल में कुछ ना कुछ तो रिटायर हुए हैं, ये और वैकेंसी आने के बजाय अभी तक वो जितने पटवारी, ग्राम सचिव कम से कम 1500 लिए हुए थे, 2000 लिए हुए थे उन्होंने, वो भी अभी तक उन्होंने नहीं करवाए हैं, ठीक है। तो मैं ये 23 तारीख को दोस्तों हम एक आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन एक ही है, बस ट्विटर है हमारा, हम सफर, अब और कोई हम सफर नहीं है हमारा, ठीक है, एक ट्विटर ही है। तो हम 23 तारीख को, 23 को यानी परसों 23 सुबह 11 बजे, क्या सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक ट्रेंडिंग चलवा रही है, #HSSC_reforms। क्या रिफॉर्म्स? अब रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है? HSSC रिफॉर्म्स का मतलब होता है, हमने मांग उठाई है कि सीईटी के अंदर सभी वैकेंसी इन्होंने कर दी है, किसकी? सीईटी की। तो अब बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी सीईटी की। सीईटी क्या है? कॉमन एलिजिबल टेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी सोच इनकी है। तो मैं सरकार से यह भी विनती करता हूं कि सरकार जी कम से कम सीईटी का अभी तक सिलेबस तो जारी कर दो। क्या? अभी तक सिलेबस तो जारी कर दो। और एचएससी है, ये सिलेबस मेरे को ऐसे लग रहा है, मेरे को ऐसा आइडिया आ रहा है, जहां तक मेरी सोच है कि एचएससी सीईटी का जब तक सिलेबस नहीं डिसाइड करेगी, तब तक जब तक सीईटी का सिलेबस सेंट्रल गवर्नमेंट ना कर दे, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ना कर दे, तब तक मेरे को नहीं लगता कि एचएससी सीईटी का सिलेबस डिसाइड करेगी। अभी तक इनको भी पता नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन्होंने पता नहीं 1 साल हो गया सीईटी को वहां पर संसद के अंदर इसको दे दिया था, और अभी तक इन्होंने सीईटी का ना तो एग्जाम लिया है। बात इतनी करते थे कि हम साल के अंदर 2 एग्जाम करवाएंगे, अबे 2 क्या, 1 तो कंडक्ट करवा लो तुम। क्यों बच्चों को मूर्ख बनवा रहे हो? क्यों बेरोजगार बच्चों को डाल रहे हो? हमारा कुछ नहीं है, हम तो पढ़ा के गुजारा कर लेंगे भाई, हैं? क्यों ऐसे सीईटी के अंडर? अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक इनका सीईटी का सिलेबस नहीं किया, सिलेबस नहीं किया, इनको इतना डाला है कि एसएससी को, बैंक को, रेलवे को, इनको सभी को सीईटी के अंडर लेंगे, ठीक है। तो मैं आज सीईटी का, अगर मेरी वीडियो जाती है सरकार के पास, आप इतनी वायरल कर दो, मैं सीईटी का सिलेबस मैं डिसाइड कर देता हूं भाई, आपसे ना सीईटी का सिलेबस डिसाइड होता तो,
देखो जिस प्रकार सी टेट हो गया, पी टेट हो गया, एच टेट हो गया, उसी प्रकार आपको सीईटी को एक अंडर, यही तो है ना एलिजिबल टेस्ट, ये पात्रता परीक्षा ही है। तो सीईटी का सिलेबस है, आप मैथ्स रख लो, ठीक है, रीजनिंग रख लो, हरियाणा की बात कर रहा हूं, इंग्लिश रख लो, ठीक, कंप्यूटर रख लो और हिंदी रख लो और जीके रख लो। क्या भाई 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट रख लो, ठीक है, क्योंकि आपको डालना तो सभी है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट रख लो। देखो अब मैथ्स है, ये 25 क्वेश्चन रख दो, रीजनिंग है, ये 25 क्वेश्चन रख दो, कितने 25 क्वेश्चन, इंग्लिश है, ये आप रख लो 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर है, ये क्वेश्चन रख लो आप 20 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी है, ये रख लो भाई 20 क्वेश्चन। देखो एक बात सुनो, 25 और 25 50 हो गई, 20 और 20 40 और 60 हो गई, ठीक है। अब जीके का पोर्शन बच गया, जीके है, जीके आप रख लो 40, कितने की 40 की। देखो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 और 25 और 25 150, यानी आप एग्जाम रख लो भाई 150 का, किसका 150 का एग्जाम रख लो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का दे दो, ठीक है, यानी आप कितने हो गए 150, इसमें आप 60% एलिजिबल दे दो, कोई लफड़ा नहीं होगा, सेम सीटेड के अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है, 150 में से 60% आप कर लो, जिसमें आपके 90 मार्क्स हैं, वो जरूरी है भी, जिनके 90 मार्क्स आ गए वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस आप रख लो। अब देखो जीके है, जीके में भी आप आगे सब्स्टिट्यूशन पार्ट है, इनके पार्ट दो, आप टॉपिक दो इनके। जीके है, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा जीके है, ठीक है, हरियाणा जीके है, आप ऐसे कर लो कि 30 क्वेश्चन हैं वो हरियाणा जीके के होंगे और 10 क्वेश्चन हैं वो इंडिया जीके के होंगे। किसके? इंडिया जीके के। हरियाणा जीके के अंदर आप पार्ट बांट दो भी, एनिमल हस्बेंड्री लेना है उसमें कुछ भी ले लो। अब मैथ्स है, ठीक है, रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग ले लो, कोई बात नहीं है, इंग्लिश है 20 ले लो, जो एसएससी के अंडर इंग्लिश आती है वो इंग्लिश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एग्जाम टफ कितना ही बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा बहुत आपके लिए तैयार है दोस्तों, सरकार बच्चा तैयार है, जितनी उनसे ये नहीं है कि मैटर आप कम दो ज्यादा दो टफ दो, कुछ भी पेपर हमेशा लो, टफ ले लो, बच्चा तैयार है, ठीक है। मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आप क्या करो, अर्थमेटिक है और एडवांस है, 2 पार्ट होते हैं। अगर अर्थमेटिक लेना है तो अर्थमेटिक डिसाइड करो उसके अंदर, एडवांस लेना है तो एडवांस डिसाइड करो, ऐसे नहीं कि गणित भाई पता ही नहीं 5 क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन आएगा, 7 क्वेश्चन आएगा, इन्होंने परसेंटेज दे दिया कि 25% ये और 75% ये, 25% हरियाणा जी के आएगा, बाकी सारा 75% आ जाएगा, दाल खिचड़ी कर दी भाई, क्या मतलब है इसका 25-75 का, ऐसे बनाओ। ये मैंने सीईटी का सिलेबस डिसाइड कर दिया है, अगर आपसे ना हो तो दोस्तों ये आगे शेयर कर दें, ताकि स्क्रीनशॉट भेज दो सरकार को, खदरी को, ताकि भोपाल सिंह खदरी इसको कॉपी कर ले भाई कम से कम, ठीक है। जल्दी से जल्दी सीईटी के वैकेंसी कंप्लीट करें, फॉर्म दोबारा निकालें, और अभी तक मैं कहता हूं एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का करें और उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग भी करें। क्या भाई? नेगेटिव मार्किंग करें, ठीक है, पेपर के अंदर। पहले में सीईटी में मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बाद में कर दो। और जो एक सोशल इकोनॉमिकल क्रिटिकल एरिया ये चलता है लफड़ा, ठीक है, इनको भाई देना है तो मेंस के अंदर दे लो, कोई बात नहीं है, आप इसके अंदर मत दो। और एक और कहता हूं सरकार से कि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड हो। क्या? ऑनलाइन मोड हो सभी परीक्षाएं। भाई अब ऑफलाइन का कहाँ का जमाना है, ऑफलाइन क्यों करवा रहे हो परीक्षा, ऑनलाइन करवाओ ना। इतने आजकल सिस्टम चल रहे हैं, इतने आप टेक्निकल हो रहे हो, पेपर अभी तक ऑफलाइन हो रहा है, क्या मतलब इसका, पेपर क्यों ऑफलाइन करवा रहे हो भाई, ऑनलाइन मोड करवाइए। तो दोस्तों मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे सभी दोस्तें #HSSC_फॉर्म रिफॉर्म्स के नाम से ट्वीट, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ठीक है, और कुछ इस सिस्टम को सुधारें,
भी क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत बेहद बुरा हाल हो चुका है अपने भारत का। इस पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं सुनील बुरा सर है, ठीक है, जीके भाई प्रदीप सर भी उठा चुके हैं इनके बारे में आवाज़, संदीप सिवाज सर भी उठा चुके हैं आवाज़, ठीक है, निखिल गुप्ता सर भी उठा चुके हैं, राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, यानी ये सभी टीचर हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं तो अभी छोटा सा अध्यापक हूँ, आपके बीच में आपका दोस्त हूँ, लेकिन आपके हर समय आपके साथ रहता हूँ दोस्तों। मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लगभग 5 साल का हो चुका है। 5 सालों से मैं आप बच्चों के बीच में हमेशा रहता हूँ और उनके सेवाएं देता हूँ। तो उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को भी, हाँ ये चीज़ें मैं अपना कर रहा हूँ। लेकिन एक थोड़ा सा दुख होता है दोस्तों कि जब बच्चा टूटता है ना, मेरे पास इतने मैसेज दिखा देता हूँ मैं दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ भी सर अब कब होगा सीईटी का एग्जाम। देखो अध्यापक बच्चा होता है ना, मैंने मार्कर उठा लिया ना, तो मैं ये नहीं कहता भी हाँ जो बच्चा मेरा है तो वो फैन फ्लोइंग है दोस्तों, ठीक है। तो वो बच्चा पूछता है सर भी हाँ अब कब क्या होगा अनिल सर, क्या होगा भाई, क्या होगा। तो इससे सिस्टम आती है भाई 8-8 साल हो गए, ठीक है, जो फॉर्म भरे थे, ठीक है, 8 साल की कोई पटवारी ग्राम सचिव की माता माता बन गई, वो जो बहन थी वो माता बन गई है दोस्तों भी। उन्होंने 8 साल फॉर्म भरा था, उनकी शादी हो गई, उनके बाद में अब उनके बच्चे 3rd ईयर 4th ईयर वो आ गए, 3rd में 4th में क्लास के अंदर, लेकिन अभी तक इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ भाई। तो फिर भी आप हार मत मानो दोस्तों, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, इस चीज़ को सुधार करेंगे भी। क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या सिलेबस नहीं होना चाहिए। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि सरकार साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको थोड़ा सा एजुकेशन मामले को आप ढंग से व्यवस्था करिए। जिस प्रकार आप इलेक्शन की व्यवस्था को सुधार देते हो तो इसी प्रकार इनकी भी व्यवस्था करिए। और एक दोस्तों मैं एक बात और पूछता हूँ आपसे, थोड़ी सी बात अलग होगी, देखना इसमें आपकी राय जरूर देना। मैं कल काफ़ी दिनों से मैं वीडियो का सोच रहा हूँ भी वीडियो बनाए। सुनील बुरा सर ने भी कहा था कि सभी अपनी प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाइए और डालें हैं, ठीक है। तो मेरा भी मन था कि वीडियो, लेकिन मन नहीं करता, मन उदास हो जाता है दोस्तों कि क्या सिस्टम रहता है। तो दोस्तों एक मैं भी आपसे पूछता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने सीईटी निकाला था, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, ठीक है, तो क्या सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है, ये भी लोकसभा प्लस में विधानसभा के इलेक्शन हैं, के चुनाव हैं, इनकी भी एक ऐसी सिचुएशन प्रक्रिया निकाल दें कि जो दोनों चुनाव है वो साथ हो। क्या दोनों चुनाव हैं वो साथ हो, लोकसभा के और विधानसभा के, और ताकि इसमें खर्चा बहुत बचेगा दोस्तों। इतना इंडिया ग्रोथ करेगा कि आपको पता नहीं है कि चुनाव में कितना रुपया लगता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसा सभी राज्यों के अंदर चुनाव है, वो जहां पर लोकसभा के चुनाव होते हैं वहां पर एक विधानसभा की भी मशीन रख दो ना साथ में। लोकसभा वाली बटन दाबेगा, वही विधानसभा वाली भी बटन दाब देगा साथ में। एक तो व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट का, एक पब्लिकेशन का, एक क्राउड का, सभी का बचेगा, बहुत ज़्यादा बचेगा। तो मैं ये सरकार से, ये सुप्रीम कोर्ट से यह भी करता हूँ, जिस प्रकार आपने कॉमन एलिजिबल टेस्ट निकाला है उसी प्रकार इसका भी कॉमन ये भी यही नाम रख दो भाई, कॉमन इलेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। कुछ नाम, जो भी नाम रख दो आप, सजेशन मैं नहीं देना चाहता अभी सरकार को, क्या नाम रखें ना मेरे को पता इतना पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये मेरा एक 2-3 दिनों से विचार चल रहा है, काफ़ी दिनों से, कि मैं अब की बार वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसके अंदर ये बातें बोलूंगा, ठीक है। तो एक दूसरी बात देखो, अब रैलियां चलो अब तो बंद हो गई, लेकिन फिर भी रैलियां अंडर रैलियां हो रही है, ठीक है, अंडर रैलियां हो रही है। जिस प्रकार अभी 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, ठीक है, वहां पर रैलियां हो रही है अंडर। तो मैं सरकार से एक या आपसे ये भी राय लेना चाहता हूं, क्या एक ऐसा सिस्टम नहीं होता ऑनलाइन, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो क्या एक ऑनलाइन ऐप ऐसी लॉन्च नहीं हो सकती कि जो मताधिकार है, जो कैंडिडेट है, अपने चुनाव है वो जो देता है वोट वो फोन से दे दे,
हाँ या ना, आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लगभग एंड्रॉयड फ़ोन है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि, या ऐसा कोई भी मताधिकार नहीं है, या ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है भारत के अंदर जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर गरीब के पास भी ऐसी बात नहीं है कि फ़ोन नहीं है। अगर अमीर के पास हर घर में, हर कैंडिडेट के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो गरीब के पास घर में कम से कम एक एंड्रॉयड फ़ोन तो ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, तो एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दें जिससे घर बैठे बंदा कैंडिडेट, और आजकल सारा सिस्टम फैमिली आईडी बन गई, सारा आधार कार्ड, सारा सिस्टम अटैच हो चुका है, तो उसका अंगूठा लगते ही या ऐसे फिंगरप्रिंट दे दें उनमें कि एक बार ही डले और उसके बाद में वो वोट बार बार ना डाल सके। ऐसा भी सारा सिस्टम होता है। टेक्नोलॉजी भी इंडिया इतना ग्रोथ कर चुका है ना दोस्तों, ये ऐसी बात नहीं है कि नामुमकिन है, कहीं भी हेरा फेरी नहीं होगी। तो ऐसा भी सिस्टम एक कर सकती है जिससे आने वाले कोरोना काल में, और बच्चा कहाँ भी बैठा है, अब मान लो ड्यूटी कहाँ भी कर रहा है, तो वो सारा सिस्टम भी हो सकता है, घर बैठे आराम से काम चल सकता है दोस्तों। तो ये अगर ना करे तो कम से कम ये तो सरकार को जरूर करना चाहिए, इस पर सोच विचार करना चाहिए। और दोस्तों मिलते हैं जल्द ही कुछ नई आयाम के साथ। तो आपसे आज मैं अलविदा लेता हूँ, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। गलती से कुछ वर्ड मैंने निकल गए हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अपना प्रिय दोस्त समझकर माफ़ कर देना। ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अलविदा, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।